जेडीए रसायन हाय 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 रसायन हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी और नेशनल तक न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। आप देख सकते हैं बैनर में कि बिहार राज्य संविदा मृदा विश्लेषण संघ गोपगुट बैनर तले इन लोग की कुछ मांगे हैं। मांग क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या ये कहना चाहते हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गिरी। अरुण सर, जी क्या मांगे हैं आप? सर हमारी मांगे हैं। हम लोग 9 साल से खट रहे हैं और विभाग में सारे पद खाली हैं। हमारी पहली मांग है सभी मानव बल को लैब सहायक पद पर समायोजन करना है। दूसरी मांग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर आदमी के लिए अनिवार्य है। हम लोग 12 महीना काम करते हैं पर मानदेय मिलता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का। वो भी टाइम से नहीं मिलता है। ना हमारे लिए होली है, ना दिवाली है, ना छठ है, ना ईद है, ना बकरीद है। हम लोग के लिए कोई फेस्टिवल में आज तक 9 साल के अंदर कभी भी समय मानदेय का भुगतान सरकार के द्वारा नहीं की गई है। हमारी मांगे है कि हमारे सारे मानव बल को हर महीना 12 महीना का भुगतान सुनिश्चित करें और जितने भी मानदेय मांगने के जुर्म में जिन जिलों के मानव बल को हटा दिया गया है मौखिक आदेश से, हमारे हिटलर शाही डिप्टी डायरेक्टर और जेडीए केमिस्ट्री के द्वारा मौखिक आदेशों से सबको हटा दिया गया है। लिखित में नहीं, मौखिक आदेश हटा दिया गया है। और हम पहला डिमांड है कि हमारी कार्य वापसी सुनिश्चित हो। इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया से संबंधित या सरकार से हम लोग मांग किए हैं, आज तक हम लोगों के मांग पर सरकार कभी भी सकारात्मक रूप से विचार की ही नहीं। जबकि विभाग में सारे पद खाली हैं, कार्य हम ही लोग करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड एक आईना है मानव जीवन के लिए। किसान जो खेत में प्रोडक्शन करते हैं, उपार्जन करते हैं, उसमें कितनी मात्रा में कौन सा खाद देना है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड एक दर्पण की तरह झलकता है। उसमें ये क्लियर लिखा होता है कि अमुक किसान को उसके मिट्टी को जांच करने के बाद कितनी मात्रा में कितने डीएपी देना है, कितना जैविक देना है, कितना एसएसपी देना है, कितनी मात्रा में यूरिया देनी है, किस फसल में देनी है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड में जिक्र होता है। और ये सारे सॉइल हेल्थ कार्ड हम मानव बल ही जाँच करते हैं। 12 पैरामीटर में जाँच होते हैं, सभी मानव बल जाँच करते हैं। पूरे बिहार के अंदर मानव बल ही मिट्टी नमूनों की जाँच करते हैं, कोई जाँच नहीं करता है। पर हम लोग सरकार के लिए इतने समर्पण भाव से कर रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगों पर नज़रअंदाज कर रही है, आंख मूंदे खड़ी है। विभाग के पदाधिकारी हम लोग का शोषण कर रहे हैं। तो हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सकारात्मक रूप अपनाया जाए। त्वरित पहल करते हुए सभी मानव बल को शीघ्र कार्य वापसी सुनिश्चित किया जाए ताकि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और भी हैं मेरे साथ बात करने के लिए। और भी यहाँ क्या नाम हुआ मैम? मेरा सुधा शर्मा नाम हुआ। आपकी पोस्ट में जी रसायन पटना को बर्खास्त करो, ऐसा क्यों? जी, सारा षड्यंत्र रचा हुआ है डिप्टी डायरेक्टर और जेडीए रसायन का ही है। हम लोग को बाहर करने में इन लोगों का मेन भूमिका है और हम लोग का आज जो स्थिति है इन्हीं दोनों का वजह से आज हम लोग रोड पे हैं। हम लोग 8 साल सरकार को अपना जो योगदान दिए हैं, हम लोग को उनके द्वारा क्या हम लोग को बेनिफिट हुआ? हम लोग को कहीं कोई करने का कारण देखिए, बर्खास्त करने का कारण देखिए उनका क्या रणनीति है वो बताएंगे। सरकार का तो स्कीम तो चल ही रहा है। आपको बताया गया होगा? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। हम मौखिक रूप से हम लोग 38 जिला में मानदेय कम मिला, जिसका हमने उनसे पूछा गया तो वो बोले कि देखिए ये हम आपको क्यों ये एक्सप्लेन करें, वो हमारा ऑफिशियल है चाहे जो भी है, आप लोग कहीं पोस्ट पे नहीं है चाहे कुछ नहीं है, वे उनका ये था। ये तो हो गया हिटलर शाही वाला बात हो गया कि हम अगर कुछ आप सरकार से अगर पूछते हैं तो आप पूछने के जुर्म में आपको हम निकाल देंगे। ये तो कोई साधन नहीं हुआ, ये तो कोई ये नहीं हुआ। आपसे अगर मेरे बड़े पदाधिकारी अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसका समाधान करना है। आपसे हम कुछ सीखेंगे, कुछ पूछेंगे तो उनका कहना है कि आप हमसे पूछ नहीं सकते, हम आपको जो दे वो चुपचाप लीजिए, आप कुछ पूछिए नहीं, कुछ कीजिए नहीं। जिस वजह से पूछने और मानदेय के वजह से ही हम लोग आज बाहर हैं। हम लोग के घर परिवार चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? आज ये सब जो है हम लोग उन्हीं के बिहाफ में क्यों हम लोग को बाहर किए हैं, इसी वजह से हम लोग बाहर हैं। उनको हम लोग को है कि हम लोग को वापस ले, हम लोग से काम करवाए। आखिर इतना दिन वो कोऑर्डिनेटर रखे, क्या किया कोऑर्डिनेटर लैब में काम? जो भी है आज हम ही लोग कुछ जांच करते हैं, अनुशंसा वो लोग करता है। क्यों?
क्योंकि मानव बल को कोई पोस्ट नहीं दिए हुआ है, लेकिन हमसे काम कराया गया है। ये तो बात गलत है ना। तो हमसे सरकार से हमको यही मांग है कि हम लोग को वापस लिया जाए, हम लोग जो है पद जो खाली है उसमें हम लोग का समायोजन किया जाए। इसके पहले आवेदन वगैरह भी दिए हो? नहीं, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया हुआ है। हम लोग ज्वाइनिंग लेटर के बिहाफ पे ज्वाइनिंग हम लोग का है। हम मोतिहारी से हैं और ऐसे ही बाकी ज़िला में भी है, ज्वाइनिंग के साथ ही हैं। तो जब आप किसी को कहीं ज्वाइनिंग जी कहीं दिया गया कहीं नहीं दिया गया, हम लोग को मिला है। और दूसरी बात कि हम लोग को सरकार से ये है कि मानते हैं अगर आप पे हम लोग डिपेंड है 8 साल से या 10 साल से, हम लोग को फिर उम्र बचा नहीं है कहीं और वैकेंसी में करने के लिए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। हम लोग का भी घर परिवार अच्छा से अभी चाहते हैं कि हम लोग का जो कार्य वापसी हो और जो मानदेय है वो हम लोग का 12 महीने का कंटिन्यू मिले। ठीक है, बस। आपने काला पट्टी लगाया है वहाँ पे, क्या कहेंगे इसको? लास्ट स्टेज में होता है जब सरकार नहीं सुनती है हमारी बातों को, इग्नोर किया जाता है, तभी लगाया जाता है। सर हमको तो लग रहा है कि हम लोगों का शोषण ही हो रहा है कि आज 5 साल 6 साल से हम लोगों को काम करवाया गया। 12 पैरामीटर पे हम लोगों को जान ढूंढ के हम लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है सर, और किसान के हित के लिए काम किया है। और आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लेडीज़ कहाँ जाएँ? हम सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि हम लेडीज़ कहाँ जाएँ? हम लोग की तो एज भी नहीं बची है जो हम लोग कहीं कोई वैकेंसी में भर सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, कहीं और नौकरी कर सकते हैं। सर हमारा 2 साल 3 साल का बच्चा है सर, हम कहाँ जाएँ? हम यही सरकार से मांग करते हैं। और दूसरा नंबर बात सर कि हम लोगों को क्या होता है कि 12 महीने का सैंपल आता है सर, कभी क्या करते हैं कि 6 महीने में 2 शिफ्ट करके हम लोगों से काम करवा लिया जाता है। लेकिन हर जगह ऐसा है कि 2 शिफ्ट में अगर काम हो तो पैसा 2 शिफ्ट का मिलता है, लेकिन हम लोगों को सर एक ही शिफ्ट का सब पैसा मिलता है। ओवर टाइम का पैसा हर जगह मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ ओवर टाइम का पैसा कभी नहीं मिला है हम लोगों को सर, कभी नहीं मिलता है। बहुत जगह मिलता है ओवर टाइम का पैसा, लेकिन हम लोग क्या नहीं मिलता है। हम लोगों का 12 महीने का काम 6 ही महीने में कोशिश करते हैं लोग करवा लेने का, और पैसा भी हम लोगों का आता है सर। तो हम लोग के पैसे को देखिए, अभी जैसे आपको सितंबर में मिट्टी आएगा, तो सितंबर में जब 20,000 टारगेट है आपका और 20,000 टारगेट है तो आपको 12 महीना में ना कंप्लीट करना है, तो वो 6 महीना में मिट्टी मंगाएगा। 6 महीना में आप ये बताइए मार्च तक आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा उसको? आप मतलब कि 2 शिफ्ट में काम कराइएगा। अगर आप 2 शिफ्ट में काम कराते हैं तो आपको 2 शिफ्ट में ना पैसा देना है। मानव बल ही क्यों बलि का बकरा है? कोऑर्डिनेटर काम करेगा नहीं, ARO काम करेगा नहीं, और JDA कहेगा कि हमको टारगेट कंप्लीट चाहिए, तो मानव बल ही बलि का बकरा क्यों बनेंगे? उनका शोषण खुलेआम होता है, ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। तो ये चीज़ हम लोग को कहना है कि हम लोग का अगर काम कराते हैं तो मानदेय हम लोग को ये किया जाए, टाइमली दिया जाए। हम लोग फिर कहाँ किससे ये करेंगे? ठीक है, और भी हैं बात करने के लिए, हम बात करें। क्या बोले? मानव बल को मानदेय भुगतान करने की 2 पैमाना है। जी। राज्य सरकार हर 10,000 नमूने पर 2 मानव बल के लिए प्रति मानव बल शुरुआती के सन में 7,500 महीना फिक्स की थी। इसके बाद 15,000 फिक्स की थी। 1 अप्रैल 2019 से हम लोग की मानदेय 25,000 होनी चाहिए 60 रुपये नमूना होने पर वो कभी दी नहीं। होता क्या है कि नमूना जो है लेट से आता है। जैसे अभी चल रहा है जुलाई महीना में, सभी लोग हड़ताल पर है, तो नमूना स्वाभाविक है कि लेट से कलेक्शन होगा। सितंबर में आता है तो 7 महीना कार्य होता है, 7 महीना जोड़ करके हम लोग को मानदेय दे देती है, लेकिन कार्य कराती है कम सरकार हमसे डबल शिफ्ट में। कार्य करते हैं साल का, लेकिन 7 महीना में नमूना आया तो 7 महीना हमने करके देते हैं, वो भी मार्च के अंदर करके देते हैं। कितना बोल रहे थे, कितना देने के बाद मंथली मिलता है आपको? मतलब 3-4 महीने के बाद? नहीं, 1 साल पर। हम पहले ही साल अभी तो पिछले साल की मानदेय 5 महीने का मिली है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जब डिमांड हुई तो अवधि में कुछ 4 महीना 5 महीना 3 महीने का मानदेय दिया गया है। एक बार आपने प्रधानमंत्री के द्वारा पत्र लिखा था तो उसमें सुना गया था बिल्कुल 3-4 महीना का पेमेंट आपको मिलता है। बिल्कुल 4 महीना 5 महीना 6 महीना का मिला है। अभी क्या मिल रहा है? अभी उतना ही दिन हो गया या 4 महीने? अभी बोल रहे हैं कि आपका मानदेय हो गया, बस आपका मानदेय खत्म। अभी अब आपको मिलने नहीं जा रहा है। आवंटन आएगा, कार्य नहीं है, घर पर रहिए। आप लोग प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं, JDA कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लिखते हैं।